यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अभी वक्त है, लेकिन चुनावी दावों और वादों का खेल शुरू हो गया है। सबसे बड़ा चुनावी दांव चला है। अखिलेश यादव ने आज तक एजेंडा के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि महिलाओं को अगर उनकी सरकार आई तो सालाना 40,000 रुपए देंगे। लेकिन महिलाएं क्या सोचती हैं अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर, क्योंकि बिहार में भी 10,000 रुपए की चुनावी घोषणा की गई थी और जो है सियासी समीकरण बिगाड़े गए थे। ऐसे में बात करते हैं सीधे बागपत के जीवानी गांव की कुछ महिलाओं से कि वो किस तरीके से इस वादे को देखती है। मेरा नाम नीरज है। मैं गांव जीवाना से हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम साल में 40,000 रुपए महिलाओं को देंगे। क्या अ, अखिलेश जी ने कहा है, उनके इस वाक्य का हम सम्मान करते हैं। लेकिन क्या पैसे से ही सब कुछ होता है? क्या अखिलेश यादव 2013 में नहीं थे? क्या उन्होंने महिलाओं के बारे में क्या बोला था वो किसी को बोल थोड़े ना जाएंगे लोग। महिलाओं की सुरक्षा, आर्थिक विकास, बहुत सी चीज है और रोजगार भी है। वैसे सरकार अब बहुत ध्यान दे रही है, पहले नहीं दिया लेकिन अब बीजेपी सरकार बहुत ध्यान दे रही है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। हम ये कहना चाहेंगे कि महिलाओं को जो सुरक्षा बीजेपी सरकार ने दिया है वो ना कांग्रेस ने दिया और ना सपा ने। और आपको एक चीज और याद दिला दूं कि अब से 2013 के जो दंगे हुए थे और उस टाइम पे जो 2013 में बात कही थी अखिलेश यादव ने, ना हम वो भूले हैं और ना भूल सकते कि लड़के हैं कुछ भी कर सकते हैं। तो वाक्य तो बाद में भी आ सकता है ना। मैं बीजेपी का समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन सपा के बारे में जो बोल रही हूँ वो चीज आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है। क्या सर सपा ने हमें सुरक्षा दी है? कभी मिल पाई है क्या? कांग्रेस की सरकार में हमें सुरक्षा मिली है? जिस तरीके से हम बेबाक सभी महिलाएं घूमती हैं, सभी कार्य भी कर रहे हैं, जो रोजगार हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं वो उन्होंने हमें कभी नहीं दिए। आप कैसे देखती है? बीजेपी ने जैसे ज्यादा दिए। आप क्या कहेंगे अखिलेश यादव अगर 40,000 रुपए की घोषणा करें? जी आप बताइए। यार देने को कहते कुछ हो रहा है, देते कुछ और कह रहे हैं, फिर देने के नहीं। पहले कुछ कहते हैं फिर बाद में नहीं देने के। जी। तो ये क्या वादा ही है बस? भाई ये वादा ही है उनका, मतलब इलेक्शन में जीतने के लिए बोल रहे हैं, फिर नहीं मिलने का। हाँ जी, जी, सूरत से ज्यादा है। आपका क्या नाम? पैसों से थोड़ी ना सब कुछ होता है। ये कहते कुछ है, करते कुछ और है। अच्छा। और ये कह रहे कि लोग ये सब है, झूठ बोला जा रहा है कि 40 देंगे, कोई नहीं देता किसी को भी। तो क्या सुरक्षा जरूरी है फिर? सुरक्षा जरूरी है। यानी कि आपको 40,000 रुपए से नहीं चाहते। आप किस तरीके से दें? जो सुरक्षा हमें बीजेपी ने दी है वो कोई सी सरकार ने भी नहीं दी। जितनी महिला समूह की है वो तो आपको 40,000 रुपए साल वो दे रहे हैं, वो उनका वादा है, लेकिन देते दुआते नहीं, ना किसी को चाहते। जो बात है वही है। वो मतलब बीजेपी ने हमें छूट दी, वो कोई सी सरकार ने नहीं दी। महिलाओं के साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ जैसे कि बीजेपी खड़ी है। घर से निकलने का मौका ही बीजेपी में मिला। सारी बात कहीं भी जाओ, किसी भी टाइम आओ, कोई वो नहीं है। सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा दी है, उस चीज के लिए भी हम आपको एक हमारा प्रश्न है कि जैसे कि कोई भी महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है या कुछ भी बात होती है तो आज उस चौराहे से लेकर उस चौराहे तक उनकी टांग तोड़ दी जाती है। योगी जी ने कितना बढ़िया महिलाओं के लिए चला है। 112 पे पुलिस को फोन करते हैं, साथ के साथ पुलिस सुरक्षा भी है और भी बहुत सी चीज है। महिलाएं घर में भी सुरक्षित है। पहले महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं थी, बहुत महिलाओं को टॉर्चर किया जाता था, उनके साथ में प्रताड़नाएं दी जाती थी, लेकिन वो लोग डरते हैं इन सब चीज को करते हुए। पारिवारिक भी लेकर महिलाओं को कहना चाहूंगी मैं कि हमारी जो बहनें थी वो घर में बहुत ज्यादा टॉर्चर होती थी, उनके साथ मार पिटाई होती, लेकिन अब नहीं कर सकता कोई। सबको पता है कि सरकार इतनी अलर्ट है, उनके साथ में कुछ भी हो जाएगा। अगर महिलाएं आप थाने में जाके खड़ी हो जाती हैं तो साथ के साथ ही उनके पर एक प्रक्रिया चालू होती है, उन्हें पकड़ा भी जाता है, उन्हें सजाएं भी होती है। महिलाओं के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती। इन सब चीज के भी मुद्दे हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा तो अगर हम सब बाहर काम कर रहे हैं, अपने घर में काम कर रहे हैं, बहुत रोजगार है, कर सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन सुरक्षा नहीं। वो कह रहे हैं कि बिहार में तो 10,000 रुपए देके सरकार बनाई। हमें नहीं चाहिए 10,000 रुपए। 10,000 रुपए 40 क्या है? नहीं, हमें 40,000 रुपए चाहिए। और जो सरकार कह रही है उन्होंने दिए भी हैं। हमारे जो समूह की महिलाएं हैं उन्हें प्रोत्साहन राशियां भी दी जा रही हैं। हमारे समूह जो उनमें आपको एक और बताऊं मैं, सीसीएल की जो राशि की गई है समूह में महिलाओं के लिए 20 लाख तक की राशि की गई है। 20 लाख तक की महिलाएं सीसीएल में ले सकती हैं। अभी अभी में एक योजना निकाली है सरकार ने, 80 महिलाओं को लेकर निकाली है। उसमें 1.5 लाख का लोन है, 50,000 की सब्सिडी दे रहे हैं। इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं आई हैं। पैसे की तो कोई कमी है नहीं। और आप देख सकते हैं विकास कितना हुआ है। और कहने के लिए कि भूखमरी है, ये है वो, लेकिन हमें तो कहीं नजर आ नहीं रही है। कुछ महिलाएं तो कह रही है कि बहुत अच्छा फैसला 40,000 रुपए मिलेंगे।
नहीं भैया जी, उनके लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो सुरक्षा जरूरी है। हाँ भैया जी, हमें तो सुरक्षा चाहिए, और कुछ नहीं। जब कहना पहले कहीं पे भी चले जाते थे, अब भी चले जाते हैं, अब तो बहुत सेफ्टी है, पहले नहीं थी भैया। अखिलेश यादव जो है 40,000 रुपए का वादा कर रहे हैं, तो आप उससे आपको सहमत? नहीं, हम सहमत है भाई, महिलाओं का साथ दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन विकास भी तो होना बहुत जरूरी है ना। अब जो बोल रहे हैं ऐसा करते नहीं कुछ भी, वोट हो जावे हो जा, तो उसके बाद में कोई ना महिलाओं को देखता, ना विकास को देखता, ना सेफ्टी है कुछ। अब महिला के लिए कहीं भी जा रही, पहले कहाँ चली जाती, कहीं भी नहीं जाती। वही तो, हम तो मेहनत कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं अपने, लेकिन विकास तो करो पहले, उसके बाद है महिला। बीजेपी सरकार कुछ दे रही है महिलाओं को? बीजेपी सरकार ने तो बहुत किया हमारा भाई महिलाओं को। अब पहले महिला घर से बाहर भी नहीं निकले थी, अब समूह भी चला रखे, समूह में भी बहुत महिला बड़ी बड़ी पोस्ट पे जा रही। और हाँ, ब्लॉक में भी अधिकारी बन रही महिला, बीजेपी की सरकार में ही बनी, अखिलेश की सरकार में कौन बनी। और कह रहे कि सेफ्टी भी बिहार में उनके तो लिए बिहार में ज्यादा। तो 10,000 रुपए देके सरकार बना दी। आप 40,000? हमें 40 नहीं चाहिए, हमें विकास और महिलाओं की सेफ्टी चाहिए। 40 का क्या करना है। देखिए, जो ये वो महिलाएं हैं जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ग्रामीण जो है पृष्ठभूमि से आती है। साफ कहा है कि जो आजादी बीजेपी सरकार में मिली है वो अखिलेश में नहीं थी, और अब उन्हें जो है धनराशि नहीं या कोई सरकारी मदद नहीं, बल्कि सुरक्षा चाहिए। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव का ये चुनावी दावा क्या राजनीति में हलचल मचाएगा आखिर, ये या फिर एक नई बहस को जन्म दे देगा। बागपत से मनुदेव उपाध्याय, यूपी तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर